दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात होगा कि बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड की डिग्री हासिल की थी, वह भी बीपीएससी पीआरटी की बात करें तो उनमें उनका रिजल्ट जारी हुआ है और ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया था तो सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है या कुछ अभ्यर्थियों का आया है। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जिनके जवाब अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग डिटेल्स की बात करेंगे, दूसरी लिस्ट आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले मैं इसकी बात जानकारी आपको दे दूं और इसके पीछे कारण क्या कुछ हो सकता है, क्या रीज़न है, किस आधार पर जो सेकंड लिस्ट है वो जारी हो सकती है, उसके बारे में भी अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। आप सभी को शुभकामनाएं हैं जो यहाँ पर अभी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को घबराना नहीं है। 20 से लेकर के 25 तक आपकी काउंसलिंग आपके आवंटित जिले में जहां पर अलॉट हुआ है आपका डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर आपको जा कर के अपनी काउंसलिंग करवानी है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि सीटेट अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हुआ तो वो क्यों हुआ, उनका भी चूंकि जब वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ऐसे में वहाँ पर अगर वो फेल हैं तो यहाँ पर चेयरमैन महोदय ने बोला है कि उनका रिजल्ट पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाएगा, उनको ऐसे में जॉब नहीं दी जाएगी। जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि कुछ सवालों का जवाब जो है वो दिया गया है बीपीएससी चेयरमैन महोदय के द्वारा। आप देखेंगे लिखा है नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। तो इसमें इन्होंने कहा कि दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य करके लिखा हुआ है, 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है। आप समझ रहे हैं, मतलब कट ऑफ सारी चीज़ें हैं रिक्तियां होने के बावजूद, तो इनमें 10,000 ऐसे थे जिनका जब हम दस्तावेज सत्यापन की बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही जो उन्होंने एक आपका स्टैंप लग करके आया था वही गलत था, मतलब वहीं पर वेरीफाई किया और वो उन्हें जो है फर्जी लगा। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ सफल अभ्यर्थियों में मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। इन्होंने लिखा करीब 4800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं। देखिए, इन्होंने कहा बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया, तो इसका जवाब इन्होंने दिया है कि जो बीएड अभ्यर्थी थे उसमें उन्होंने डीएलएड यानी डिप्लोमा डिग्री धारक भी हैं। ऐसा नहीं है बीएड की डिग्री भी ली थी लेकिन बाद में उनका सर्टिफिकेट डीएलएड किया गया और इसी आधार पर उनको नौकरी दी गई है। यानी कि बीएड अभ्यर्थी केवल और केवल बीएड अभ्यर्थी, किसी को भी जॉब नहीं मिली है पीआरटी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है आरक्षण का लाभ नहीं। यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। यहाँ पर लिखा है सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए हैं उन्हें पीआरटी डीवी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। मतलब जॉब उन्हें नहीं मिलने वाली है और यही आधार है कि एक सेकेंड लिस्ट ज़रूर जारी होगी। हौसला रखिए, उम्मीद रखिए, पूरी तरीके से एक दूसरी लिस्ट आएगी ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट के हैं, उनको लगेगा कि चलो ठीक है हो करके आते हैं, संभव है कि डॉक्यूमेंट पर कोई ध्यान न दे और हम आगे हो जाएं। या बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीटेट का जिनका रिजल्ट जारी हुआ है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं जाएंगे और वो नहीं जाएंगे तो सीटें वो फिर ऐसे में खाली होंगी और फिर दूसरी लिस्ट जो है वो जारी होने की पूरी संभावना है। और बाकी यहाँ पर लिखा है रिक्तियाँ दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण जो है ये इसमें चीज़ बताई गई है आपका। मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला ये कहा गया है, तो सबसे नीचे लिखा हुआ है कि जब हम जिला आवंटन की बात करते हैं तो सभी को ऐच्छिक जिला देना और ऐसे में ना तो संभव है और ना ही यहाँ पर आवश्यक है। दोनों बातें लिखी हैं। हो सकता है आपने पहला जिला आपको ना मिला हो, दूसरा जिला आपको मिल गया हो, ठीक है, तीसरा नहीं मिला हो सकता है कोई अन्य मिला हो। और इस बात के बारे में उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा था कि संभव है कि आपको तीनों जिले ना मिले तो ऐसे में कोई और जिला आपको जो है वो दे दिया जाएगा। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। एक वीडियो के साथ में और मिलेंगे जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।